एडी करेंट। व्हाट इज एडी करंट? जस्ट हियर सपोज कर लो कि हम एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल ले लेते हैं और उसके बिटवीन एक मेटल का ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा। लेट्स से अगर मैं इस तरह से लेता हूं, सपोज कर लो ये नॉर्थ है, लेट्स से इट्स अ नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है लेट्स से, और इधर सपोज कर लो ये साउथ है, ठीक है, लाइक दिस वे। ये सपोज कर लो साउथ है और इसके बिटवीन एक ब्लॉक है, वो स्प्रिंग से टाई अप है, और वो ऐसे ब्लॉक ले लेते हैं कुछ ऐसे मेटल का ब्लॉक। और वो ऑसिलेट कर रहा है, इट्स ऑसिलेटिंग, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। यस ऑफ कोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। इट इज कंटिन्यूसली, मैग्नेटिक फील्ड तो साउथ से सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, लाइक दिस वे। तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है, ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा। पहले बाहर निकल जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर कट करेगा, फिर वो क्रॉस करके फिर बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही तो होगा ना। सपोज इसका एम्पलीट्यूड सपोज कर लो, इसका जो एम्पलीट्यूड है इधर तक, बाहर तक, तो क्या होगा, वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा ना बेटा, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस वे। वो बाहर निकल जाएगा, फिर वापस अंदर आएगा रिटर्न, फिर वो उसको क्रॉस करके बाहर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू इमेजिन द डायग्राम पार्ट? आपको डायग्राम पार्ट समझ में आया? अच्छा ठीक है, लेकिन ये 3D में थोड़ा समझना मुश्किल है, तो क्या कहते हैं मैं इसको 2D में बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सपोज जो ऑब्जर्वर है वो साउथ है और वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ऑब्जर्वर जो है वो साउथ है, मैंने ऑब्जर्वर साउथ को देखा और वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो लेट्स से जस्ट ऐसे देखो कि सपोज कर लो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तुम सामने खड़े होकर नॉर्थ पोल को देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे हो तुम नॉर्थ पोल की तरफ देख रहे हो, दिस इज नॉर्थ। नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है, इट्स अ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर आती है, तो क्या बनता है, डॉट। नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। अब तुम देख रहे हो, अब ये जो मेटल का जो ब्लॉक था वो स्विंग कर रहा है। तो मेटल का ब्लॉक जब स्विंग कर रहा है तो लुक हियर, अगर हम इसको, तो वो बाहर चला जाता है, लेकिन फिर जब अंदर आता है तो इसके अंदर एंटर होता है, इट्स लाइक दिस वे। नाउ इट इज एंटरिंग, फिर वो अंदर क्रॉस करके ऐसे इधर चला जाएगा, फिर वो एग्जिट कर जाएगा, फिर वो एग्जिट कर रहा है बेटा, एक अब वो यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो पहले वो अंदर आया, अब वो एग्जिट कर रहा है, ये इसका मोशन है इस तरह से। और तुम साउथ की तरफ होके नॉर्थ की तरफ देख रहे हो। तो लिसन प्रॉपरली, जब वो इन होगा मतलब वो अंदर की तरफ आएगा, तब वो क्या करेगा, हाँ जैसे, हाँ जब वो इन होगा अंदर आएगा तो लाइंस उसके थ्रू जो क्रॉस कर रही है, पहले हम ये वाला पोर्शन डिस्कस करें, एंटर पॉइंट वाला, ये वाला। तो जब वो अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, वो क्या होने लगेंगी, इंक्रीज होने लगेंगी कि नहीं, ठीक है, वो इंक्रीज होने लगेंगी, दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सो हाँ वो इंक्रीज होने लगेंगे, जब वो अंदर आ रहा है तो इंक्रीज होने लगेंगी। तो क्या होगा, जैसे ही उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, जब एंटर हो रहा है जैसे
एक मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें। तो एट दिस पॉइंट when plate enters, plate या metal block whatever it is enters, तो flux through plate increases, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज d phi by dt, EMF इंड्यूस हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ तो EMF इंड्यूस हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। ये थोड़ा नया टाइप का करंट होता है। आप कहेंगे करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट, नहीं नहीं, ये कुछ अलग करंट होता है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। ये करंट वर्लपूल की तरह होता है। वर्लपूल मतलब ये करंट वर्लपूल की तरह होगा। इस वर्लपूल की तरह करंट होगा, और जब एग्जिट करेगा, समझा रहे, वेट, जब एग्जिट करेगा तो प्लेट जब एग्जिट कर रही है तो फ्लक्स जो है इट विल डिक्रीज, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज डी पाई बाय dt, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे वर्लपूल जैसी करंट आ जाएगी। लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, देखो जरा ध्यान से इस तरह से, जस्ट अ मिनट, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, एक मिनट, क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ, हो गया कहाँ, अच्छा हाँ ठीक, तो मैंने बनाया, ठीक है। हाँ ये इंड्यूस हो जाएगा लाइक दिस पे ये जब एग्जिट कर रहा था, ठीक है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो है वो, ये जो रीजन है वो नॉर्थ पोल है। अच्छा, लेकिन जब एंटर हो रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। मैंने बोला था फ्लक्स बढ़ेगा तो रिपेल करेगा। रिपेल कैसे करता है, आप सामने से देख रहे हो उसको, तो सामने से देख रहे हो तो जो इसके फ्रंट पे बनेगा साउथ, और उसके बैक पे बनेगा, मतलब फ्रंट पे बनेगा साउथ और इसके बैक पे बनेगा नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ 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 को रिपेल करेगा, तो यहां पे साउथ बनेगा, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, लाइक दिस वे। ऐसे मैंने आपको बताया था ये साउथ होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज साउथ होता है। तो सामने से आपको साउथ दिख लेंगे, उसके पीछे नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ विल रिपेल, तो नॉर्थ नॉर्थ विल रिपेल, वो रिपेल करेगा। तो जब एंटर हो रहा है तो वो रिपेल करने लगेगा उसको, और जब एग्जिट करेगा तब फ्लक्स कम होगा तो अब वो अट्रैक्ट करेगा, नाउ इट विल अट्रैक्ट। अब वो उसको क्या करेगा, अब उसको अट्रैक्ट करेगा, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज प्रॉपरली व्हाट आई एम सेइंग, नाउ इट विल अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट कैसे करेगा, अब फ्रंट पे जो है रिवर्स हो जाएगा, अब बैक पे जो है, अब बैक पे जो है वो साउथ आ जाएगा, और फ्रंट पे नॉर्थ आ जाएगा। मतलब नॉर्थ तो इस तरह से होता था ना बेटा, नॉर्थ तो इस तरह से होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसे हो जाएगा लाइक दिस वे। तो जैसी, तो मतलब वो रिपेल करने लगेगा, सॉरी अट्रैक्ट करने लगेगा। तो जब एंटर होता है तो नॉर्थ साउथ विल अट्रैक्ट, तो एंटर होता है तो एग्जिट रिपेल करता है, जब एग्जिट करता है तो अट्रैक्ट करता है। ये बात समझ में आए क्यों, जब एंटर होगा तो उसको, क्योंकि प्लस बढ़ता है ना बेटा, रिपेल करता है उसको, प्लस बढ़ेगा तो रिपेल करेगा, कम होगा तो अट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो करंट जनरेट हो रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट, दिस करंट कॉल्ड एडी करंट। व्हाट इज गोइंग, ये क्या हो गया, अरे
this current called eddy current. Are you getting what is eddy current? एडी करंट समझ में आया आप लोग को? यस तो अच्छा ये बताओ, अब ये ऑसिलेट करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो ऑसिलेशन होगा वो डैम्प होने लगेगा। क्यों डैम्प होने लगेगा? अब जब एंटर हो रहा है तो वो रिपेल कर रहा है, एग्जिट कर रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे जो मेटल प्लेट का जो ऑसिलेशन होने लगेगा वो क्या होने लगेगा? इट विल स्लो डाउन और धीरे धीरे रुक जाएगा। जैसे मान लो तुम जैसे ही वो प्लेट एंटर कर रहा है तो उसको रोक रहा है, एग्जिट कर रहा है तो उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो प्लेट का ऑसिलेशन होगा इट विल गो डैम्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। तो जो ऑसिलेशन होगा दैट इज डैम्ड ऑसिलेशन, वो डैम्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। वो धीरे धीरे इट विल स्लो डाउन, ऑसिलेशन विल स्लो डाउन, ऑसिलेशन स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स। अगर आप चाहते हैं ये देर तक ऑसिलेट करे तो आप क्या करिए, फिर मेटल ब्लॉक को क्या करिए, ऐसे लोग बोलते हैं कि मेटल ब्लॉक को फिर ऐसे कर दीजिए आप, लाइक दिस वे। मतलब उसको आप, हाँ, अगर आप इसको चाहते हो कि देर तक ऑसिलेट करे तो आप क्या करिए, आप इसको जस्ट वेट बेटा, इस तरह से स्लॉटेड बना दीजिए। स्लॉटेड का मतलब, हाँ, आप इसको स्लॉटेड बना दीजिए लाइक दिस वे, समझा रहा हूं। आप उसको स्लॉटेड बना दीजिए, मतलब लाइक दिस वे। आप उसको स्लॉटेड बना दीजिए लाइक दिस वे। ये कुछ गलत बन गया क्या? हाँ, गलत बन जाएगा। इधर का डिलीट नहीं करना था, इधर का डिलीट करना था। हाँ हाँ, दिस वन देखो जरा। तो आप इसको स्लॉटेड बना दीजिए लाइक दिस वे, ऐसे। क्या होगा? लाइक दिस वे। इस तरह से बनाएंगे तो जानते क्या होगा फिर? इसको बोलते हैं स्लॉटेड प्लेट। इस तरह की प्लेट को अगर हैंग करोगे ना तो एडी करंट कम प्रोड्यूस होती है। आप कहेंगे क्यों, अब प्रोड्यूस नहीं होगी क्या? इसको अगर मैं स्विंग करूंगा बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिल्कुल होगा, लेकिन कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो एडी करंट जो होता है ना वो छोटे छोटे रीजन में ही कन्फाइंड हो जाता है, वो एड ऑन नहीं हो पाता है। इससे एडी करंट को कम किया जा सकता है, एडी करंट रिड्यूस्ड। आप याद करिए, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर में बताया था, जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर बताया था कि वहां पे ट्रांसफॉर्मर में जब मैं इस तरह से आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था वह लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर यूज करते हैं, ऐसे ऐसे लैमिनेटेड यूज करते हैं। ये लैमिनेशन क्यों यूज किया जाता है? व्हाई लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर इन ट्रांसफॉर्मर? आपको याद है ट्रांसफॉर्मर में ऐसे हम लोग वाइंडिंग करते थे लाइक दिस वे, तो वहां पे लेमिनेशन क्यों यूज करते थे? व्हाई लेमिनेशन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर लेमिनेट नहीं करो, लेमिनेशन में क्या होता है ना कि जो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होती है ना वो छोटे से रीजन में ही रह जाती है, क्योंकि लेमिनेशन की वजह से वो ट्रांसफर नहीं हो पाती टू द अदर रीजन। अगर मान लो प्रोड्यूस एडी करंट होती भी है तो वो उस छोटी सी जगह में ही रह जाती है। लेमिनेट करने से क्या होता है, जो इंसुलेशन आ जाता है ना लेमिनेट करने से, तो जो एडी करंट प्रोड्यूस होती है वो दूसरे आगे नेक्स्ट रीजन में या आगे जो बाकी रीजन में नहीं जा पाती है, क्योंकि लेमिनेशन की वजह से फ्लो नहीं कर पाती है। ये बात समझ में आया कि लेमिनेटेड क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एडी करंट, क्योंकि एडी करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए लेमिनेशन करने से ये क्या होता है, एक रीजन से दूसरे रीजन प्रोटेक्ट फ्रॉम, जस्ट नॉट प्रोडक्ट, इट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एडी करंट। आर यू गेटिंग? एडी करंट समझ में आया आप लोग को? यस ये अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, पूरा थ्योरी है एडी करंट। जस्ट टेक अ स्मॉल रीडिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। मैंने आइडिया दे दिया है, वो यही चीज को बताएगा तुमको, लेकिन वर्ड्स में पूरा लिखा होगा।
ठीक है, लेकिन समझ लेना कि अच्छा, हाँ तो वापस आते हैं। तो एडी करंट यूजफुल भी होती है, और जैसे फ्रिक्शन होता है, जैसे मैं फ्रिक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, आपको मालूम है फ्रिक्शन के एडवांटेज भी होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। वैसे ये जो एडी करंट प्रोड्यूस होती है ना, इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर केस में इट इज डिसएडवांटेज, दैट्स व्हाई एडी करंट को कम किया जा रहा है। कैसे भी लैमिनेट कर दो, एडी करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए, या ज्यादा रीजन में नहीं जानी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज दिख रहा है एडी करंट का। लेकिन बहुत सी जगह एडी करंट का एडवांटेज भी होता है। तो ये जो दिस वन, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने एडी करंट में सबको समझ में आ गया? Yes. टेक अ रीडिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड करो या एनसीईआरटी बुक, चले एक ही बात है। अब ये क्या बता रहा है बेटा पॉइंट नंबर 6 में कि यहाँ पे एडी करंट रिक्वायर्ड है। आप कहेंगे क्यों एडी करंट क्यों रिक्वायर्ड है? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जस्ट अ मिनट, आपको मैंने जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो जो गैल्वेनोमीटर होता है ना बेटा, जैसे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, और ऐसे सिलेंडर जैसा था, ठीक है, इसके ऊपर कॉइल को वाउंड कर देते थे हम लोग। यहाँ पे स्केल होता है 0 1 2 3 1 2 3 लाइक दिस वे, यहाँ पे पॉइंटर होता है लाइक दिस वे। तो करंट पास किया जाता है और करंट बाहर निकल जाता है। तो मैंने आपको मूविंग कॉइल एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था कि जब करंट पास करते हैं तो कॉइल रोटेट करता है, कॉइल रोटेट करता है तो पॉइंटर रोटेट करता है, पॉइंटर रोटेट करता है तो फिर पूरा मतलब एक रीडिंग हमको मिल जाती है लाइक दिस वे हियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही पॉइंटर रोटेट करेगा ना, इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग, वो पॉइंट 2 पे जाएगा और जानते हो क्या करने लगेगा? वो वो ऑसिलेट करने लगेगा, इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। तो अब 2 पे रीडिंग जाएगा और 2 पे जाके ऑसिलेट करने लगेगा वो, क्योंकि वो तो एक मैकेनिकल सिस्टम है ना बेटा। आप किसी मैकेनिकल सिस्टम को एकदम से सडनली मूव करोगे तो स्टार्टेड ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग एट दैट प्लेस। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमको यहाँ पे हमें नहीं चाहिए कि ऑसिलेट करे वो बार बार, क्योंकि जितनी बार मैं चाहता हूँ स्मूथ बिल्कुल हो, 0 से स्टार्ट हुआ सीधे जाके 2 पे होल्ड कर, नो ऑसिलेशन। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम आयन का लेते हैं बेटा, आयन कोर लेते हैं। तो आयन कोर के अंदर यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये एडी करंट क्या करती है ना, उसको रोक देती है बिल्कुल, बिल्कुल स्मूथ। इस एडी करंट क्या करती है, उसको अपोज करती है, रोकती है, ठीक है, और स्मूथली उसको लाके रोक देती है। अगर एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा, फिर वो ऑसिलेट करने लगेगा वहां पे जाके। इसी क्लियर? तो यहाँ पे एडी करंट हमको रिक्वायर्ड है, मतलब एडी करंट हमको चाहिए ही चाहिए एडी करंट। तो एडी करंट से क्या होता है, नो ऑसिलेशन। जैसे ही आप करंट पास करेंगे पॉइंटर 0 से जाके 2 पे जाके रुक जाएगा, व्हाटएवर द वैल्यू वहां पे जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पे एडी करंट इज रिक्वायर्ड। आर यू गेटिंग? तो आर यू गेटिंग? यहाँ पे एडी करंट यूजफुल है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में हम लोग एडी करंट यूज करते हैं बेटा वहां पे। इसीलिए आयन कोर लिया जाता है अंदर, जो सिलेंडर जैसा होता है। आर यू गेटिंग? द ऑप्शन ए क्यों है बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. समझ So में आ deadbeat गया? मतलब ये moving coil. उसका नाम दिया डेड बीट, मतलब वहां पे ऑसिलेट नहीं होना चाहिए। डेड बीट मतलब वहां पे जाके जस्ट 0 से स्टार्ट होकर 2 पे जाके रुक जाए, जस्ट लाइक अ डेड, मतलब उससे वो Okay, डेड sir. यहां से लिया गया। नो ऑसिलेशन, नथिंग, सिंपली 0 से स्टार्ट होकर 2 पे जाके चलो रुक जाएगा, तो डेड बीट। ठीक है, तो फिलहाल एडी करंट का यूज तो समझ में आ गया ना बॉयज एंड गर्ल्स? एवरीबॉडी Yes, गॉट sir. इट? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th. 30 कि 13 1 3? 13, 1, 3. अच्छा एक मिनट, 1 3, जस्ट अ मिनट बेटा, ये क्या हुआ, एक मिनट रुको बेटा, हैंग कर रहा है, ये बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं सर। हाँ एक मिनट।
नाउ वेट, 13 किया है, 13 तो क्लास में किया हुआ है बेटा। सर मुझे वो नहीं आ रहा है। जो क्लास में 13 किया हुआ है बेटा, हमारा 13 वाला क्लास में। ये देखो, इधर देखो, थोड़ा सा रफ इरेज हो गया, ये तो किया था ना 13 क्लास में। ठीक है, मैं आपको फिर से आइडिया दे दे रहा हूँ 13 कैसे करना, एक बार ट्राई करिएगा इसको। ई चाहिए ना, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी डी आई बाय डी टी, डी आई बाय डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये आई की वैल्यू यहाँ पे जाके रख देना और उसका डेरिवेटिव लेना, बाकी सबकी वैल्यू रख देना, डेरिवेटिव लेना। उसके बाद उसने बोला ईएमएफ इफ जीरो, इसकी वैल्यू को जीरो कर देना और सॉल्व कर लेना। इसका तुम्हें डेरिवेटिव कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल। यस सर, वैसे ही किया लेकिन वो आंसर मैच नहीं हो रहा है। पता नहीं मैथ्स में तुम लोग क्या डेरिवेटिव करोगे फिर, अगर तुम लोग फिजिक्स में ऐसे कर रहे हो तो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, इधर देखो, बट ऑलरेडी आई डिड। जब मैं कराता हूँ ना तो बहुत ध्यान से देखा करो तुम लोग। नाउ माइनस एल डी आई बाई डी टी, एक मिनट, फिर रुको, पहले मैं डिलीट करूँ, आई नीड स्पेस हियर। नाउ ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू, एक काम करो, ई को जीरो ही रखना है ना, सबको जीरो रख दो, तो क्या रह जाएगा, डी आई बाय डी टी। तो डी आई बाय डी टी को जीरो ही करना है, तो आई की वैल्यू क्या है, दैट इज डी बाई डी टी। आई की वैल्यू क्या है, दैट इज टी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस टी। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ले लो, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, पावर का डेरिवेटिव बड़ा मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो। जीरो, इसको जीरो करो, जीरो करेंगे तो माइनस वाला इधर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस टी, इधर आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी, टू टी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा ना। ओके सर। समझा? यस सर। नो, डेरिवेटिव तो कर लो अभी, जगदीश सर तुम लोग को डेरिवेटिव तो पढ़ा रहे हैं, तो उतने बड़े बड़े क्वेश्चन कराते हैं तुम लोग को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 70, 70 तो ठीक है ना, इधर मूव करेंगे तो अपोज करेगा ना बेटा, अपोज करेगा ना। नॉर्थ के सामने क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनेगा, और साउथ के सामने इधर क्या बनना चाहिए, साउथ बनेगा। तो करंट कैसे जाएगा, नॉर्थ में ऐसे जाता है ना, ऐसे जाएगा करंट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दैट इज, कॉइल कैसे रखा वो भी देखना पड़ेगा, 3D में कॉइल है ना, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, साउथ के सामने साउथ बनेगा, लगता है कॉइल इस तरह से रखा है क्या, देख लेना, इसको समझना पड़ेगा, कॉइल इस तरह से रखा है ना बेटा। तो अगर ये, अगर इधर से देख रहे हैं तो इधर नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ के सामने, इधर नॉर्थ मतलब ये, अच्छा हाँ, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, नॉर्थ ऐसे नहीं बनेगा। अच्छा हाँ, ये इधर है, सेंटर इधर है बेटा, ये इस तरफ है, ये इधर अपनी तरफ है, ये इधर की तरफ है, ये पॉइंट इधर के, तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा ना। हाँ, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, नॉर्थ ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे है बेटा, यू आर व्यूइंग लाइक दिस वे, तो ये नॉर्थ बनेगा, तो फिर ये तुम्हारा जो प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा।
तो ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब ये इधर की तरफ है, ये दिस साइड, ये अदर साइड पे, ये पीछे की तरफ है। मतलब ऐसा समझे ये हमारी तरफ है, ये वाला एंड जो है ना ये हमारी तरफ है, और ये वाला एंड मतलब ये एक्सिस के उस तरफ है, ये वाला पार्ट, समझा ना, ये वाला एक्सिस के उस तरफ है। तो ये प्लस हो जाएगा तो नॉर्थ बनेगा ना, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनता है तो नॉर्थ आ जाएगा ऐसे, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, can you please repeat? ये बेटा इधर की तरफ है ना, देखो ये पहले कॉइल को समझना पड़ेगा, कॉइल है किधर, ये वाला जो पार्ट है ना, देखो फिर से समझा, ये वाला जो पार्ट है देखो एक्सिस 20 से जा रहा है ऐसे करके ना, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारी तरफ है और ये वाला पार्ट अदर साइड पे है। तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा ना, तो करंट विल गो लाइक दिस पे, तो इधर पॉजिटिव होगा उधर नेगेटिव होगा। सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे फाइंड आउट किया? तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, Okay, करंट कैसे फ्लो, वो पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पूछ रहा है। तो पहले मतलब करंट ए से बी की तरफ जाएगा, ये समझो ऐसे ही मतलब। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24. 20 4. ओके, 24 क्या है, दिस ईयर a circular coil of radius 8 20 turns rotate about its vertical diameter, circular coil, uniform magnetic field, the maximum and the average EMF in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10, calculate the maximum value of current in the coil. ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसमें फॉर्मूला, अच्छा ओमेगा दे रखा है ना, तो फॉर्मूला यूज कर लो, हाफ बी ओमेगा, दैट इज हाफ बी ओमेगा, क्या था आर स्क्वायर ना, वो यूज कर लेंगे हम लोग, तो मुझे पूरे डिलीट एक सेकंड, एक सेकंड। सर सर्कुलर कॉइल और रिंग को हम लोग डिफरेंट ट्रीट करते हैं ना? सर्कुलर कॉइल, एक मिनट रुको जरा, हाँ एक, हाँ जस्ट वेट, हाँ मैं करता हूँ एक, हाँ देखो 24 क्या क्या दे रखा है, कॉइल का रेडियस दे रखा है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, दैट इज ओमेगा दे रखा है, दैट इज 50, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, देन दीज थिंग्स आर गिवन 3 into 10 raised to minus 2 20 and this one। आपको क्या चाहिए, obtain the maximum and the, एक काम करो, एसी जनरेटर यूज किया था, याद है हमारे पास एक फॉर्मूला आया था बेटा, E is equal to E naught sin ओमेगा टी, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो E is equal to E naught, E naught का वैल्यू क्या था याद है, बी एन ओमेगा था ना, अरे जब एसी जनरेटर कर रहे थे हम लोग, याद करो। Yes, sir. हाँ तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, देखो ये वाला फॉर्मूला बैठेगा फिर से, बी क्या है 3 into 10 raised to minus 2, एरिया तो निकालना पड़ेगा, फिर एक मिनट, एरिया कैसे निकलेगा,
एक काम करो पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दैट इज 8 इंटू 10⁻² स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, मुझे स्क्रॉल करने थोड़ा सा। 8 इंटू 10⁻² नंबर ऑफ टर्न्स 20, ओमेगा इज 50। देखो आंसर इसका मिल जाना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम मिल जाना चाहिए। मल्टीप्लाई कर कैलसी से कर लो, कैलसी से करो बेटा। आया आंसर? देखो क्या आंसर आ रहा है, कैलसी से कर लो इसको। 3 इंटू 3.14, 8 8 64, 10⁻⁻6 इंटू 5 2 10, 1000। हाँ सर। ठीक है, आंसर आ गया ना? ठीक है, तो आंसर आता है 1.0, क्या कितना आ रहा है? 1 पॉइंट आ रहा है कि 0.603 आ रहा है? 0.60। 0.603। अच्छा ठीक है, अब क्या चाहिए तुमको? फाइंड द मैक्स। अच्छा फाइंड एवरेज। एवरेज ईएमएफ 0 आएगा। जीरो ही आएगा, हाँ वो तो जीरो ही आएगा, क्योंकि पूरे साइकिल का जीरो होता है। जितना पॉजिटिव में होगा, मतलब इधर ई नॉट होगा, इधर भी ई नॉट होगा, पूरे साइकिल का जीरो ही होता है। मतलब पूरे साइकिल का देखेंगे दैट विल कम जीरो। हाँ एवरेज इट विल कम जीरो, एवरेज जीरो ही है। देन अब क्या चाहिए? करंट, करंट मिल जाएगा। ई नॉट मिला ना तुमको, ई नॉट की वैल्यू क्या है? 0.603 मिल गया ना। करंट कैसे मिलेगा? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। यस सर। तो 0.603 आर की वैल्यू क्या है? दैट इज 10। हाँ रेस्टो मिल जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट, पावर का मालूम है ना? पावर का फॉर्मूला क्या था? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई। तो नहीं, तो रेजिस्टेंस में पाई का वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री ना। रेजिस्टेंस है ना बेटा, रेजिस्टेंस में पाई की वैल्यू 0 डिग्री ले ले, तो ई नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2, तो इट बिकम ई नॉट आई नॉट बाय 2। तो आई नॉट और ई नॉट को रख के ये हो जाएगा 0.0603, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.603 इंटू 0.0603 अपॉन 2। समझा ये? ओके सर। यस सर। सर क्वेश्चन 25। 25 25 क्या है? The horizontal straight wire extending from east to west, falling from the speed of at the right angle to the horizontal earth magnetic field, तो E is equal BV sin थीटा नहीं मिल जाएगा? हाँ सर, वो डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा। डायरेक्शन क्या है? एक मिनट रुको। तो डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से लेंगे ना बेटा, राइट हैंड थंब रूल से। ये मोशन था, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट। अब देख लो तुम, एक मिनट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट इन फॉलिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हाँ तो ठीक है, ये मान लो, सपोज कर लो ये ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये फॉल कर रहा है, और तो ठीक है मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा ना। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना, इट इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर आएगा ना, रुको, तो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आएगा। हाँ तो तुम इस राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो ना। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट ऐसे 3D में इमेजिन करो बेटा,
मान लो ये नॉर्थ साउथ है और ये ऐसे गिर रहा है, मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रहा है, वेलोसिटी इधर है, मतलब मोशन इधर है, तो फोर्स को मोशन की डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ होगी। तो फर्स्ट फिंगर को राइट हैंड पर रूल लो, मोशन को डाउनवर्ड लो, तो करंट किधर जाएगा फिर, मोशन को डाउनवर्ड लो, करंट किधर जा रहा है, बेटा ऐसे लो ना, ये तुम्हारा वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो इधर आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इधर आ रहा है, दिस डायरेक्शन, इस तरफ आ रहा है, देखो, West to east. हाँ वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है, ये करंट तुम्हारा वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट, आप इसको अप्लाई कर दो, समझा ये डायरेक्शन। Yes. sir. चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चल बाय। Thank you, sir. थैंक यू।